स्वागत है दोस्तों। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 6A का पार्ट 3 पे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ओरिजिन से हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालने हैं। और वो जो डिस्टेंस निकालने हैं उस पॉइंट, ये पहला नंबर 2 का 1 ये गिवन है। इसमें दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट 5 कोमा -12। ये पॉइंट आपका गिवन है। तो हमें डिस्टेंस निकालने हैं फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो ऑलरेडी वी हैव टू नो दैट द ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होते हैं, सपोज़ हम इस पॉइंट को हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं, और इस ओ पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और इस ओ को कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0,0 होता है, क्योंकि हम ओरिजिन से इस ए पॉइंट तक जा रहे हैं। और ए का पॉइंट गिवन है 5,-12, ठीक है ना। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ओ से लेकर ए तक का। तो जो भी पॉइंट्स गिवन है हम उसको लिख लेंगे। द गिवन पॉइंट ए 5,-12 एंड ओ 0,0, ये ओरिजिन है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, लिखेंगे विद ओरिजिन ठीक है ना। देन ओ ए इक्वल्स टू, फार्मूला होता है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए x² + y²। तो ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है ना। इस ऑर्डर पेयर का जो 5 पहला एलिमेंट है वो है x और सेकेंड एलिमेंट है वो है y। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू है 5, यानी 5 का स्क्वायर, उसके बाद -12 का स्क्वायर दे देंगे। 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 25, और ये 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 4 9, और 4 और 2 6 आ जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। यानी ये आपका ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस हुआ वो आपका 13 यूनिट्स हुआ। अगला क्वेश्चन इसी में क्या है, वो आपका ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकालने हैं। और वो पॉइंट आपका गिवन है b -5,5, यानी ओरिजिन से हमें इसका डिस्टेंस निकालने हैं b तक का। तो सपोज़ ये मान लेते हैं ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, और ये बी पॉइंट गिवन है -5,5। तो हम ओ बी का डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम ओरिजिन से, ठीक है ना। तो फार्मूला x² + y²। तो ये आपका x है और ये आपका y है, पहला एलिमेंट x और सेकेंड एलिमेंट y। तो -5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25, और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका आ जाएगा 15, और 15 को हम 2 × 25 लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 × 25, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है लेकिन 25 का होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और √2 का नहीं होता है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये आपका इतना यूनिट डिस्टेंस निकल गया। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a x, -1 एंड b 5,3 इज़ 5 यूनिट्स। यानी आपका 2 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है,
ठीक है ना। सपोज़ ये पॉइंट ए है और जिसका कोऑर्डिनेट x, -1 और ये पॉइंट है बी 5, 3, ठीक है ना। और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी गिवन है, वह है 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, 2 कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से करेंगे। तो ये 2 पॉइंट गिवन है, हम इसको लिख लेंगे। द गिवन पॉइंट ए x, -1 and b 5, 3 एंड ए बी का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 यूनिट्स, ठीक है ना। देन हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। फार्मूला वही यूज़ करेंगे, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। हम x2 माइनस x1 लिखते हैं, या x1 माइनस x2, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। ए बी का डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, वो है 5 यूनिट्स। तो हम डिस्टेंस पुट कर देंगे 5 यूनिट्स। उसके बाद स्क्वायर रूट x माइनस 5, ये माइनस नहीं होगा तो एज इट इज़ इसको लिख लेंगे। और ये -1 और -3 -4 हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जब तक स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा तब तक हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर आपका 5 का स्क्वायर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से -4 का ये स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस में आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16। अब इस 16 को हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे मैंने ओपन कर दिया इसको। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 9 इक्वल्स टू ये आपका x स्क्वायर, ये 5 2 ज़ा 10 x प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से x स्क्वायर के टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद -10x और ये प्लस 25, ये प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 10x और ये आपका आ जाएगा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं
और उसको ऐसे दो फैक्टर करते हैं कि उसका मिडिल टर्म -10x आ जाए। तो ये आपका x², और इस 10x को आप लिख सकते हो 8x - 2x। ये दोनों का सेम साइन है, ऐड हो जाएगा -10x, और +16 को एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। और इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो आपका x कॉमन दिख रहा है, तो x - 8, और इन दोनों में से 2 के टेबल में 2 भी आता है, 16 भी आता है, और माइनस भी हम कॉमन लेंगे -2। तो यहाँ से आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो यहाँ से x - 8 = 0। दोनों में x - 8 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x - 8 को मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ आपका आ गया x - 2 = 0। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x - 8 को एक बार हम 0 के इक्वल करते हैं और एक बार x - 2 = 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 8 आई है, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू 2 आई है। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू x की आई, एक 8 आया और दूसरा 2 आया, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a 2, -3 एंड b 10, y इज़ 10 यूनिट्स। यानी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका पॉइंट दिया हुआ है a, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 एंड b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10, -y, और a से लेकर b तक का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, वो है 10 यूनिट्स। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सपोज़ ये पॉइंट दिया हुआ है 2, -3, और ये बी पॉइंट गिवन है 10, y, और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी गिवन है, वो है 10 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। द गिवन पॉइंट ए 2, -3 एंड बी 10, y, एंड ए बी का डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 10 यूनिट्स। देन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो ए बी इक्वल्स टू क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, उसके बाद y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। तो x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में है तो ये बना देगा आपका प्लस में 3 का होल स्क्वायर, और ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स हम रख लेंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 10 में से 2 माइनस होगा 8 का स्क्वायर, और ये माइनस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपका 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और इधर हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 64, और इसको हम a + b के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a² + 2ab प्लस, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो 100 को एज इट इज़ और 64 को, उसके बाद y² को ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद ये 3 × 2 = 6y
प्लस 9 और सबसे पहले हाईएस्ट टर्म को हम लिख लेते हैं, हाईएस्ट पावर को वाई स्क्वायर, उसके बाद 6y प्लस 9 और ये इसको हम ऐड कर लेंगे और 64 और 9 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 73 और इस 100 को हम इधर लाएंगे तो आ जाएगा -100 इक्वल्स टू 0 और इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 27 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो पहले और लास्ट को गुना करेंगे और उसको ऐसे 2 फैक्टर करेंगे कि ये 6y यानी मिडिल टर्म आ जाए। तो हम इसको वाई स्क्वायर उसके बाद 9y माइनस 3y लिख सकते हैं। 9 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये आपका 6y आ जाएगा और माइनस में 27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 9 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 इक्वल्स टू इन दोनों में माइनस कॉमन हो जाएगा और 3 भी कॉमन हो जाएगा -3 और ये आपका आ गया 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये 9 होगा, ठीक है ना, ये आपका 9 हो गया। तो 9 y प्लस 9 इसमें भी हैं और y प्लस 9 इसमें भी हैं, कॉमन हो जाएगा y प्लस 9 और ये आपका बच जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, एक बार y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 2 निकलेंगी, एक ये माइनस में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -9 और ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में 3। तो यहाँ से आपको y की 2 वैल्यू निकल के आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।